कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करने के बाद आगे चलते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से देखते हैं कि स्टूडेंट्स आप आयरन को किन किन फॉर्म्स में देखते हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं और उनको मैन्युफैक्चर कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं, देखते हैं कि आपके पास आयरन किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आपके पास आयरन के ओर्स कौन से हैं। आयरन स्टूडेंट्स आपके पास 3 प्रिंसिपल ओर्स में एग्जिस्ट करता है। एक तो स्टूडेंट्स आपके पास आता है मैग्नेटाइट, दैट इज Fe3O4। देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है हेमाटाइट, दैट इज Fe2O3। देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है लेमोनाइट। लेमोनाइट स्टूडेंट्स आपके पास एक तरह का ट्राईहाइड्रेट होता है, यानी कि Fe2O3.3H2, ये आपके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अपने साथ रखता है। अब स्टूडेंट्स आपके पास आयरन की डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर डिफरेंट प्योरिटीज़ के लेवल एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स ये डिफरेंट प्योरिटी के लेवल्स के जो आपके पास आयरन है वो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि उसकी एप्लीकेशंस डिफरेंट होती हैं हमारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर। क्यों स्टूडेंट्स? जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी आपके जितने भी आयरन के अंदर प्रेजेंट होगी स्टूडेंट्स, वो उसको उस हिसाब से प्रॉपर्टीज़ इम्पार्ट कर रहा होगा। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम ये देख लेते हैं कि जो कमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं उनमें कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास जो इम्प्योरिटी की परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन होती है वो मैक्सिमम होती है पिग या कास्ट आयरन के अंदर, पिग और कास्ट आयरन के अंदर। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती है स्टील। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है रॉट आयरन। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम थोड़ी सी परसेंटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स आपके पास जो पिग या कास्ट आयरन है स्टूडेंट्स वो आपके पास 2.5 से 4.5% तक कार्बन कंटेंट रखती है। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती है स्टील। स्टील स्टूडेंट्स आपके पास थोड़ा कम रेशो रखती है इससे, लेकिन स्टूडेंट्स आपके याद करने के लिए आसानी होगी कि ये आपके पास अप टू 2.5 to 4.5% कार्बन रखती है। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो स्टील है वो आपके पास 0.25 से 2.5% तक कार्बन कंस्टिट्यूट करती है। जब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं रॉट आयरन की तो स्टूडेंट्स वो आपके पास 0.12 से लेके 0.25 यानी कि स्टील की लोअर लिमिट तक आपके पास कार्बन कंटेंट अपने पास रखती है। यानी कि स्टूडेंट्स मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पास रॉट आयरन की प्योरेस्ट फाउंड कमर्शियल फॉर्म है। स्टूडेंट्स आपके पास हम जब बात करते हैं रॉट आयरन की कंपोजिशन की तो स्टूडेंट्स रॉट आयरन के अंदर भी इवन क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास ये बेशक प्योरेस्ट फॉर्म होती है आयरन की, कमर्शियली अवेलेबल आयरन की, लेकिन स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि आपके पास जो रॉट आयरन है उसके अंदर एक डेफिनेट परसेंटेज इम्प्योरिटीज़ की प्रेजेंट होती है अलॉन्ग विद दैट ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन कॉन्टेंट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि सल्फर भी एग्जिस्ट कर रहा है इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में। इम्प्योरिटीज़ को मैंशन कर देते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास सल्फर भी एग्जिस्ट कर रहा है। देन स्टूडेंट्स आपके पास मैंगनीज भी एग्जिस्ट कर रहा है। सल्फर स्टूडेंट्स आपके पास अप टू 0.15% तक प्रेजेंट होता है, आपके पास मैंगनीज 0.25% तक प्रेजेंट होता है। एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास जो फॉस्फोरस है वो अप टू 2% तक प्रेजेंट होता है। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, देखते हैं कि हम कैसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि दैट आयरन विद मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन उसको यूज करते हैं टू प्रिपेयर दैट ऑफ रॉट आयरन, और उसको स्टूडेंट्स आप स्पेशल टाइप के फर्नेस में बनाते हैं जिसको स्टूडेंट्स आप कहते हैं पर्डलिंग फर्नेस। अब स्टूडेंट्स ये जो आपके पास पर्डलिंग फर्नेस होता है इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप का रेवर्बरेटरी फर्नेस होता है। अब स्टूडेंट्स ये जो टर्म है रेवर्बरेटरी, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि आपके पास आप ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं इस फर्नेस को स्टूडेंट्स जिसमें कंबशन होती है, और इस तरह से कंबशन होती है कि जो हाई टेम्परेचर होता है वो खुद ही अचीव करने लग जाती हैं अलॉन्ग दैट ऑफ कंबशन। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि ये प्रोसेस ऐसा होता है जो कि खुद ही हीट जनरेट कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स दैट इज़ वाई ऐसे फर्नेस को जिसके अंदर आप खुद हीट जनरेट करके उसके टेम्परेचर्स के लेवल्स को अचीव कर रहे होते हैं उसको स्टूडेंट्स आप कहते हैं रेवर्बरेटरी फर्नेस। इस स्पेशल फर्नेस की स्टूडेंट्स क्या होता है कि आप एक लो रूफ बना रहे होते हैं लाइक दैट। अब ये लो रूफ स्टूडेंट्स क्या कर रही होती है, ये हॉट गैसेस को डिफ्लेक्ट कर रही होती है। हॉट गैसेस डिफ्लेक्ट होती हैं स्टूडेंट्स आपके पास, फिर फर्नेस में ऊपर जाती हैं और फिर स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं उसको रीयूज़ कर रहे होते हैं अगेन एंड अगेन। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि जो फ्लेम आप यूज़ कर रहे होते हैं वो आप यूज़ कर रहे होते हैं कास्ट आयरन को मेल्ट करने के लिए। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आप इस जो फर्नेस होता है इसकी सरफेस के ऊपर स्टूडेंट्स क्या होता है कि आप हर्थ जिस पे आप फर्नेस के ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आपने जहाँ पे कंबशन कर रहे होते हैं यानी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर रहे होते हैं उस पर स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि कास्ट आयरन को प्लेस कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, कास्ट आयरन को तो आपने उसमें प्लेस किया, साथ में स्टूडेंट्स जो आपकी हर्थ की लाइनिंग होती है यानी कि स्टूडेंट्स ये आपके पास हर्थ है, हर्थ के ऊपर आपने रखा कास्ट आयरन।
अब ये स्टूडेंट्स आपके पास जो अर्थ की लाइनिंग होगी ये आपके पास बनी होगी हेमाटाइट की यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास Fe2O3 की। अब स्टूडेंट्स इसकी बनी होगी, अब आपके पास इस पोर्शन पे मोल्टन आयरन प्लेस्ड है, अब स्टूडेंट्स होता ये है बेसिकली कि आपके पास जो हेमाटाइट ओर होता है वो स्टूडेंट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। वो कैसे स्टूडेंट्स, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स होता है ये कि आपके पास जैसे ही आपने कास्ट आयरन को हीट करना स्टार्ट करना है, होगा ये कि स्टूडेंट्स उसकी जो इम्प्योरिटीज़ होती है, आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। आपने जब स्टूडेंट्स टेम्परेचर आहिस्ता तक बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, होगा ये कि आपके पास जो स्टूडेंट्स इम्प्योरिटीज़ होंगी वो ऑक्सीडाइज होने लग जाएंगी बाय दैट ऑफ हेमाटाइट, ऑक्सीडाइज होके अपनी रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होंगी और स्टूडेंट्स गैसेस बना के क्या होंगी आपके पास फर्नेस की सरफेस से लीव कर जाएंगी। अब स्टूडेंट्स आपने बस यही दो बातें याद रखनी है। सबसे पहले तो क्या होगा स्टूडेंट्स आपके पास कि आपने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर दिया है, आपके पास हेमाटाइट लाइनिंग प्रेजेंट है इस प्रोसेस के ऊपर, यहाँ पे स्टूडेंट्स हॉट गैसेस डिफ्लेक्ट होती चली जा रही हैं, तो आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। यानी कि स्टूडेंट्स ये आपके पास जो फर्नेस है उसका ये डोर है, ये स्टूडेंट्स बहुत बड़े रूम में ये सब कुछ हो रहा होता है और ये फर्नेस होता है स्टूडेंट्स आपके पास, आपने इसको फायर प्रोवाइड की होती है फॉर दैट ऑफ कंबशन, यानी कि स्टूडेंट्स हीट प्रोवाइड करने के लिए, टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। आयरन मेल्ट होता है ये कि स्टूडेंट्स आपके पास जो हेमाटाइट होती है उसकी लाइनिंग होती है वो ऑक्सीडाइज करने लग जाती है, कार्बन को सल्फर को ऑक्सीडाइज करके स्टूडेंट्स कन्वर्ट कर देती है Fe2O3, यानी कि रूम प्रोवाइड कर रही होती है फॉर ऑक्सीडेशन। वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। और स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है, अब स्टूडेंट्स आपके पास जब वेस्ट गैसेस अपनी ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होती हैं तो आयरन आपके पास प्योरीफाई होने लगता है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि कार्बन हेमाटाइट के साथ रिएक्ट करके अपने रिस्पेक्टिव मोनोऑक्साइड्स भी जनरेट कर रहा होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हो ये रहा होता है, यहाँ पे आपके पास एक वेस्ट मटेरियल की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट होती है। अब चूंकि स्टूडेंट्स आपके पास मैंगनीज भी प्रेजेंट है इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में, आपके पास स्टूडेंट्स सिलिका भी इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि वो भी अपनी ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होने लगते हैं। जब वो अपनी ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने लगते हैं यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास मैंगनीज ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, मैंगनीज आपके पास मैंगनीज ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और स्टूडेंट्स आपके पास सिलिकॉन में कन्वर्ट हो जाता है एट हायर टेम्परेचर। से स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास ये जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं ये आपस में रिएक्ट करके स्लैग बना लेते हैं। स्टूडेंट्स ये जो स्लैग है ये आपके पास वेस्ट मटेरियल्स वेस्ट कंपाउंड्स होते हैं। स्टूडेंट्स इनको आप सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। आपके पास स्टूडेंट्स जो मैंगनीज है और सिलिका है ये आपस में रिएक्ट करके स्लैग बना लेते हैं, जिसको स्टूडेंट्स मैंगनीज सिलिकेट भी आप कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास स्लैग, ये स्टूडेंट्स आपके पास पर्टिकुलरली इम्प्योरिटी होती है और स्लैग को स्टूडेंट्स रिमूव करना थ्रू आउट द प्रोसेस आपके लिए ज़रूरी होता है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स जैसे आपके पास मैंगनीज ऑक्साइड बन के सिलिका से रिएक्ट करती है, बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास फॉस्फोरस अपनी रिस्पेक्टिव ऑक्साइड जनरेट करके, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड की फॉर्म में, एक तो मैंगनीज स्टूडेंट्स आपके पास, दूसरी स्टूडेंट्स आपके पास जो फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड है ये आयरन के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है Fe2O3 प्लस फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये जनरेट कर रही होती है रिस्पेक्टिव आयरन फॉस्फेट। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास गैसेस की फॉर्म में इंप्योरिटीज रिमूव हो जाती हैं, स्लैग की फॉर्म में रिमूव हो जाती है। तो स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, रेबल्स जो कि इलोंगेटेड रॉड्स होते हैं उसके थ्रू आप सारा इसको मिक्स कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास जो रेबल्स होते हैं वो बिग रॉड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। देन स्टूडेंट्स रेबल्स के थ्रू आप क्या करते हैं कि अपना जो प्योर आपके पास स्टूडेंट्स क्या होता रहता है कि अब स्टूडेंट्स जैसे जैसे आपके पास वेस्ट गैसेज रिमूव होती हैं, आपके पास स्लैग रिमूव होती चली जाती है, इंप्योरिटी होती है, जो कि स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है आयरन मजीद प्योर होता चला जाता है और एट दी एंड स्टूडेंट्स हमें रॉट आयरन के फॉर्म में मिलता है। जब स्टूडेंट्स व्हेन रेड हॉट होता है आप इसको रिमूव कर लेते हैं, आप इसकी हैमरिंग करते हैं और जब स्टूडेंट्स आप इसकी हैमरिंग करते हैं तो स्टूडेंट्स आपको ये बॉल्स की फॉर्म में मिलता है, जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपने सामने भी देख सकते हैं। आयरन के थर्मल ट्रीटमेंट के बाद आप इसको स्टूडेंट्स रॉट आयरन की फॉर्म में अपने कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं कि आपके पास स्टील को कैसे मैन्युफैक्चर किया जा सकता है ओपन हर्थ प्रोसेस के थ्रू और बेसिमर्स प्रोसेस के थ्रू। थैंक यू।